नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 15 फरवरी से 22 फरवरी 2026। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो विजिट करें jardhari-classes.in और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्स के लिए जरधारी क्लासेस ऐप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026। जो नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026, इसमें उत्तराखंड की किस कुमाऊनी अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो जो नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 तो ये किसे मिला है? ये मिला है बी ऑप्शन, हर्षिता कोहली। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 के भव्य समारोह में उत्तराखंड की उभरती कुमाऊनी अभिनेत्री हर्षिता कोहली को सम्मानित किया गया है। तो हर्षिता कोहली को ये कुमाऊनी अभिनेत्री है और इन्हें नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने मंच पर हर्षिता कोहली को अवार्ड प्रदान किया है। ये सम्मान हर्षिता कोहली को उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और कुमाऊनी कला को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। हर्षिता लंबे समय से कुमाऊनी सिनेमा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सक्रिय है और उन्होंने कई क्षेत्रीय फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में मुख्य भूमिका निभाई है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डीएफओ डायरी फायर वेरियर, इसमें उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा और फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एडवेंचर ड्रामा है जिसमें उन्होंने एक प्रभावशाली चरित्र निभाया है और इनको मिला है नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है हर्षिता कोहली को। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र 2026 का आयोजन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में किस अवधि के दौरान किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? 9 से 13 मार्च 2026 को। तो 9 से 13 मार्च 2026 को इसका यहाँ पर जो बजट है इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड सरकार ने बजट सत्र 2026, तो जो बजट सत्र 2026-2027 के लिए जो बजट है इसकी तिथि आधिकारिक रूप से घोषित की है जो 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित होगा। पिछले वर्ष भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मरम्मत कार्य के कारण बजट सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार सत्र को पुनः गैरसैंण में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण। तो ऋतु खंडूड़ी हैं विधानसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2026 में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस मुख्य भावना या थीम के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है? तो वर्ष 2026 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो चारधाम यात्रा है तो किस थीम के साथ इसका शुभारंभ किया जाएगा? अतिथि देवो भव थीम के साथ। तो सी ऑप्शन अतिथि देवो भव। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा आगामी चारधाम यात्रा को अतिथि देवो भव इसकी मुख्य थीम और भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को खोले जाएंगे। यात्रा मार्ग पर भोजन व्यवस्था में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह होते हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश में 30 और विकास नगर में 20 पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे जो 24 घंटे कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी सेना मेडल मोटर मार्ग रखने का अनुमोदन किया है? तो किस मोटर मार्ग का नाम मुख्यमंत्री द्वारा शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी सेना मेडल मोटर मार्ग रखने का अनुमोदन किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुनिगाड़ हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग। इसका नाम क्या होगा? शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी सेना मेडल मोटर मार्ग। डिटेल जानते हैं इनके बारे में। जो मोटर मार्ग है ये जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अंतर्गत विकासखंड चौखुटिया में स्थित है।
शहीद भवानी दत्त जोशी उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता थे। तो प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं शहीद भवानी दत्त जोशी। तो उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र हैं। इनका जन्म 15 जून 1952 को चमोली जिले के थराली के चेपड़ो गांव में हुआ था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर शहीद हो गए थे और मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में चेपड़ो गांव जो कि चमोली में है, यहाँ पर प्रतिवर्ष शौर्य महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है, जो 1990 से निरंतर चला आ रहा है। तो 1990 से ये मेला यहाँ पर चला आ रहा है, चेपड़ो गांव में लगता है, प्रतिवर्ष लगता है और शौर्य महोत्सव मेला के नाम से लगता है। ये मेला सेना की थीम पर आधारित होता है। इसमें देश के लिए शहीद वीरों के परिवारों को सम्मानित किया जाता है। और ये पहले उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं शहीद भवानी दत्त जोशी, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये मोटर मार्ग का नाम रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनजातीय कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा संशोधन नियम 2025 के तहत जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद किन जिलों में सृजित किए गए हैं? तो जो उत्तराखंड जनजातीय कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा संशोधन जो नियम 2025 है, तो इसके तहत जो जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी है, इसके नए पद कुछ जिलों में सृजित किए जा रहे हैं। तो वो कौन से जिले हैं? आपको सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। यहाँ पर ये 4 जिले हैं। तो इन 4 जिलों पर ये पद यहाँ पर सृजित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो उत्तराखंड जनजातीय कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा संशोधन नियम 2025, इसे जनजातीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण और योजनाओं के बेहद क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है। इसके तहत 4 नए जो जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर DTWO, ये 4 नए पद यहाँ पर सृजित किए जाएंगे और ये पद देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की वर्तमान में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो जो सौर ऊर्जा क्षमता उत्तराखंड की वर्तमान में कितनी है? सही जवाब इसका 1027.87 मेगावाट। 1 गीगावाट से अधिक है। तो 1 गीगावाट के लगभग आप बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की जो वर्तमान कुल जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो है 1 गीगावाट। तो 1027.87 मेगावाट। तो परीक्षा में तो राउंड फिगर आएगा 1 गीगावाट ही। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड 1 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाला एक अग्रणी पर्वतीय राज्य बन गया है। राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 1027.87 मेगावाट अर्थात 1 गीगावाट पहुंच गई है। 1 गीगावाट से अधिक। यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी जो परियोजना के प्रकार है और उससे कितनी मेगावाट क्षमता यहाँ पर उत्तराखंड जनरेट करता है। तो ग्राउंड माउंटेड परियोजना, जो ग्राउंड माउंटेड परियोजना है, इससे 397 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। रूफटॉप सोलर जो PM सूर्य घर योजना है, इससे 241 मेगावाट। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इसके तहत 137 मेगावाट। कॉमर्शियल नेट मीटरिंग, इसके तहत 110 मेगावाट। कैप्टिव सोलर प्लांट, इसके तहत 51 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। नहर टॉप और नहर बैंक परियोजना के तहत 37 मेगावाट। सरकारी भवनों पर सौर स्थापना हेतु इसके तहत 26 मेगावाट यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सोलर एनर्जी। सर्वाधिक की बात करें तो 397 मेगावाट योगदान ग्राउंड माउंटेड परियोजना के तहत है। तो इसके तहत सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोलर ऊर्जा बनती है उत्तराखंड में, 397 मेगावाट जो सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 में किस जिले ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है? तो जो मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26, तो इसमें सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है देहरादून ने। तो सी ऑप्शन है, देहरादून ने यहां पर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो खेल महाकुंभ के तहत मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी
इसका आयोजन 23 नवंबर 2025 से 18 फरवरी 2026 तक किया गया। तो 23 नवंबर 2025 से 18 फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो प्रथम जो विजेता रहा है डिस्ट्रिक्ट देहरादून। कुल पदक 318 कुल पदक इसने जीते हैं। इसमें 146 स्वर्ण पदक हैं और कुल जो प्राप्त अंक है वो है 702 अंक। द्वितीय जो विजेता जो उप विजेता रहा है उधम सिंह नगर 255 कुल पदक जीते हैं, 78 स्वर्ण पदक और 191 कुल अंक। तृतीय तीसरे स्थान पर रहा है हरिद्वार 210 पदक के साथ 82 स्वर्ण पदक और 136 कुल अंक यहाँ पर हरिद्वार ने प्राप्त किए हैं। देहरादून जिले ने 146 स्वर्ण 92 रजत और 80 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो देहरादून में टोटल 146 तो स्वर्ण पदक हो गया, 92 रजत और 18 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और विजेता ट्रॉफी के साथ 5 लाख का चेक यहाँ पर प्राप्त किया है देहरादून की टीम ने, देहरादून जिले ने। रुद्रप्रयाग जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है जिसमें मात्र 5 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक मिले हैं और वो पदक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है रुद्रप्रयाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नूनरखेड़ा में आयोजित समापन समारोह में विजेता टीम को सम्मानित किया। तो समापन समारोह कहाँ हुआ है? नूनरखेड़ा। तो नूनरखेड़ा में समापन समारोह हुआ है। इस अभियान में 26 विभिन्न खेल विधाओं में राज्य भर के 1.62 लाख से अधिक एथलीटों ने यहां पर भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, ओली में आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो जो ओली में आयोजित जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप है तो इसकी ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो किस टीम ने जीती है? हिमाचल प्रदेश की टीम ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश की टीम ने 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी आंचल ठाकुर ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और उन्हें बेस्ट स्कीयर के खिताब से नवाजा गया है। तो बेस्ट स्कीयर का खिताब किसने जीता है? आंचल ठाकुर, और ये हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय सेना की टीम 3 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रही। तो दूसरे स्थान पर रही है इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर की टीम 2 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही है। तो देखिए, पहले पर हो गए हिमाचल प्रदेश, दूसरे पे हो गए भारतीय सेना और तीसरे पे हो गए जम्मू कश्मीर। मेजबान उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड मेजबानी करा था और इसकी टीम को इस चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले हैं। तो उत्तराखंड की टीम को 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 51,000, 41,000 और 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। ओली में पहली बार 15 फरवरी को नाइट स्कीइंग का आयोजन किया गया था। तो ये पहली बार था इस बार ओली में जब नाइट स्कीइंग का आयोजन किया गया था। अंधेरे में स्कीयर्स ने हाथों में आग की मसालें लेकर बर्फ की ढलानों पर शानदार प्रदर्शन किया। तो ये पहली बार था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा देहरादून में राष्ट्र सुरक्षा और रणनीतिक चिंतन के लिए किस नए थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक का शुभारंभ किया गया? तो किस थिंक टैंक का शुभारंभ किया गया है? भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म। तो भीष्म जो ये थिंक टैंक है इसका यहाँ पर शुभारंभ किया है। फुल फॉर्म इसका भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच भीष्म, BHISHM भीष्म। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में नए रणनीतिक थिंक टैंक का शुभारंभ किया और इसके लोगो और वेबसाइट का अनावरण भी किया है। भीष्म भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच ये देहरादून में स्थित एक बौद्धिक मंच है जो विभिन्न बौद्धिक संसाधनों को एकत्रित कर उत्तराखंड को रणनीतिक चिंतन के अग्रणी केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित करेगा। इस मंच की संस्थापक टीम का नेतृत्व भारत के वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान कर रहे हैं। तो CDS जनरल अनिल चौहान इसका नेतृत्व करेंगे। ये थिंक टैंक राष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सीमा प्रबंधन और सैन्य आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील विषयों पर भारत सरकार को आवश्यक परामर्श प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने
लोक भवन में किस पुस्तक का विमोचन किया जो राज्य के पारंपरिक खान पान और संस्कृति पर आधारित है? तो किस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया गया है? फ्लेवर ऑफ देवभूमि। तो फ्लेवर ऑफ देवभूमि पुस्तक का यहाँ पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में विमोचन किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित लोक भवन में फ्लेवर ऑफ देवभूमि इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया। इस पुस्तक का प्रकाशक IFCA इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन द्वारा किया गया। तो IFCA द्वारा इसका यहाँ पर प्रकाशन किया गया। पुस्तक के निर्माण में शेफ डॉक्टर नीरज अग्रवाल, योगेंद्र सिंह नेगी, दीपा चावला तथा गोपाल सिंह का यहाँ पर विशेष योगदान रहा है इस पुस्तक निर्माण में। इसमें उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान, संस्कृति, जीवन शैली और व्यंजनों के स्वास्थ्य लाभों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, देहरादून के लोक भवन में आयोजित होने वाले वसंतोत्सव 2026 में पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए इस वर्ष से कौन सा नया पुरस्कार शुरू किया गया है? तो कौन सा नया पुरस्कार शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन और सही जवाब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई-बुक नोट्स आते हैं तो आपको विजिट करना होगा jardhariclasses.in। गूगल पे सर्च कीजिए जरधारी क्लासेस और फर्स्ट में आपको jardhariclasses.in नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आप जरधारी क्लासेस के ई-बुक नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस के टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा जरधारी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, जरधारी क्लासेस ऐप, या मैंने इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। यहाँ पर वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक और वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो वहाँ से आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।